तलावर साहब, मैं एक तो ये कि आप चूँकि लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम पूरे लाहौर की मीडिया की तरफ से आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू। आपको शुरुआत पर पूरा होते हैं। सवाल ये है कि अब आपको एक भाम आज बड़ा अहम जो है वो दूर होगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आया वज़ीर आज़म का नंबर है, इसमें कोई शक नहीं, एक बहरान था वो आज ख़त्म हो गया कि आपको मुबारक, आपको मुनासिब कर दिया। लेकिन उसी तनासब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो पार्टी के अंदर इलेक्शन के दौरान वो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी को। अब वो मतलब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहा कि आप नाराज़ होकर तो बैठें, आपको यहीं रहना पड़ेगा हर रात में और सामना करना पड़ेगा, आपने जिम्मेदारी इतनी बढ़ा ली। और मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह करे कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, क्योंकि मैं 26 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरी ये दुआ आपको इंशाल्लाह लगेगी। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं आप, तो फिर आपकी एक और जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई, वो तरजीहात क्या होगी, खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी, माली हालात से किस तरह मुल्क को निकालेंगी, ये ज़रा इसमें डिटेल से रोशनी हो। थैंक यू। सबसे पहले नाराज़ को तो मैं होता नहीं हूँ, आप मीडिया के दोस्त जो है मुझे नाराज़ करार देते हो, तो आप उसका तो बिल्कुल ही फ़िक्र ना करें। जहाँ तक मसाइल है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर तरफ हमारा चाहे वो ख़ारजा सतह पे जो हमारा बहरान है, जो अंदरूनी जो हमारा मुआशी सियासी एक बहरान पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हमने नफ़रत और तक़सीम को सियासत को इस अरूज पे पहुँचाया है, जहाँ सियासी जमातों एक दूसरे के दरमियान सियासी इख्तलाफ के बजाय वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तक़सीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो तक़सीम की सियासत है, नफ़रत की सियासत है, अभी पुरानी सियासत बन चुकी है। हमने एक नया सियासत शुरू करना है जिससे हम सब के साथ मिलके पाकिस्तान का मसाइल का मुकाबला कर सके। दूसरा, पाकिस्तान में जो मायूसी है, पाकिस्तान में जो मुआशी मुश्किलात है, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि हम वफाकी वजारतें जो है जो डिवॉल्व होने चाहिए उनको बंद करेंगे। जो 1500 अरब सालाना जो सब्सिडीज़ हमारा अशराफिया को, हमारा एलीट को, हमारा सनतें को जाते हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने ये मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो साथ हमने अपने उस पैसा जो बचता है, उस पैसा को हमें आम आदमी पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, अवाम पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उनका बाय-इन हो, उनका स्टेक हो हमारे मुआशरे में, हमारा मीशत में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ प्लान है, मंशूर है, स्ट्रैटेजी है कि हम ये तमाम मसाइल का मुकाबला भी कर सकते हैं, हल भी निकाल सकते हैं। और इस मुल्क में जो इस वक्त जो जज्बा एक अरूज पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, पीटीआई ये काम नहीं कर सकते, आपने इनको तो देख लिया। और नून लीग ने भी अब ज़ाहिर कर लिया कि वो इस बुखार को नहीं तोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी, यकजहती पैदा कर सकती है, जिससे हम चाहे वो खारजा सतह पे मसले हो, चाहे वो अंदरूनी मुआशी मसले हो, उन तमाम मसले के मुकाबला कर सकते हैं। जी नज़ीर भट्टी साहब, पिछले जो इलेक्शंस थे उसमें आप लोगों को कैंपेन उस तरह से जो वो फिजा नहीं मिली थी जो कि अब शायद जो है वो है। क्या आप इससे मुतमिन है कि फ़िज़ा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतर है? कुछ जगहों पे हमले भी हुए हैं, मौलाना साहब के कॉन्वॉय पे भी हुए हैं, और मोहसिन टावर पे भी आज कुछ इस तरह की इतलात जो है ना वो आई हैं। तो इस किस अंदाज से जब देखते हो कुछ बेयकीनी भी कही जा रही है, कभी इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को या नहीं? तो जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़ये हैं उनके हम ऑब्वियसली मज़ाहमत भी करते हैं। जो आपने कहा दावर साहब पे अगर हमला हुआ है उसका भी हम मज़ाहमत करते हैं। मौलाना साहब के जो थ्रेट्स है उसका भी हम मज़ाहमत करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से शायद 2018 के इलेक्शन के कंपैरिजन में हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. मगर 2000 अगर आप 2024
کا लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को 2008 का इलेक्शन या 2013 का इलेक्शन से कंपैरिजन करें तो तब तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल थे. तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया. ऑब्वियसली हमारे लिए उस दहशतगर्दी के नतीजे में उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना, मगर फिर भी हमने मुकाबला किया. आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. मगर इस मुकाबले के बाद, इस इलेक्शन के बाद वो स्टेप्स हमें उतारने पड़ेंगे ताकि आगे जाके ये दहशतगर्दी का जो दहशतगर्दों ने जो सर फिर से एक बार उठाया है, उन तमाम पॉलिसीज़ को हमने ख़त्म करना है जिसकी वजह से हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद ये दहशतगर्द वापस अपने काम शुरू करते हैं. 8 को होंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 8 पे ज़रूर होंगे इलेक्शन. मियां शोएब साहब. अच्छा बिलावल साहब, एक बताएंगे, एक पार्टी की तरफ आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ आपके अंकल नवाज वज़ीर आज़म है. अंकल नवाज, जिनको आप अपने अंकल नवाज कहते हैं, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं. लेकिन अवाम जो है वो आपको, थर्ड पार्टी को आप अपना हरीफ आपका समझिए. आप दोनों एक दूसरे को हरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम थर्ड पार्टी को, आप दोनों को, ठीक है. मैं तो किसी को, अवाम को किस तरह, मैंने तो आपको एक तो मैं कब से कह रहा हूँ, आज भी ये पॉइंट उठाता हूँ कि बाकी सियासी जमातें अपने हरीफ जो भी समझें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान को, ना कोई सियासी जमात को अपना मुखालिफ समझती है. मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई मुखालिफ है, अगर हमारा कोई मुकाबला है, तो वो बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से है. और हमारा फोकस ही यही होगा कि हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से अपने अवाम को बचाने के लिए अपना सियासत करेंगे. जहाँ तक दूसरे सियासी जमातों का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, वो तो अब टाइम के मुताबिक हमें पता चलेगा. जहाँ तक मेरा इल्म है, दोनों ये कायद मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और तरीक़े इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात है इलेक्शन लड़ने के लिहाज से. हायरा हाशमी. अच्छा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बता दें, एक तरफ तो नून लीग की जो मुकामी क़यादत है वो बज़ाहिर पंजाब कार्ड खेल रही है और उनके इसी तनाज़ुर में कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब के तमाम तर मामलात से नावाकिफ़ है. और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने सोच भी कैसे लिया कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़े. इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद तो इसी लाहौर में रखा गया था और फिर ज़ियाउल हक ने इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की. उसके बाद जनरल शुजा पासा और फैज़ हमीद ने हम पे ये तरीक़े इंसाफ मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पंजाब से दूर रखना पड़ा. क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूर रखा जाए? इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों को नुमाइंदगी करते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों और मज़दूरों को नुमाइंदगी करते हैं. PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं. और उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे, उनको ये सूट करता था कि पंजाब का रहनुमाई वही जमातें करें जो उनके अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं. मैं समझता हूँ कि ये वैक्यूम एक पैदा हुआ है पंजाब में, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के गरीब, पंजाब के सफ़ेद पोश, पंजाब के मेहनत कश, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा बोझ उनको इसलिए उठाना पड़ा कि जो हुकूमत में आते हैं वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं. कायदे अवाम उनका नुमाइंदगी करता था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका नुमाइंदगी करती थी और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मैं उनका नुमाइंदगी करूँगा. कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया, मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए. अगर उनमें हिम्मत है, आए मेरा मुकाबला करे. आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा PTI की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से. आए मुकाबला करे. अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं. हर किसी का हक है कि वो जहाँ भी चाहे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया है. अगर उनको बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है. मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है. हैदर खरन. अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर
वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। छोटे मियाँ साहब का तो आपने साथ दिया हुकूमत में, क्या बड़े मियाँ का भी देंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे।